हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 के चैप्टर 6 ट्रायंगल्स की थ्योरम 6.1 हेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को समझेंगे। इसे कैसे प्रूव किया जाता है ये भी समझेंगे। सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट को समझेंगे। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इफ अ लाइन इज ड्रॉन DE is parallel to one side of a triangle BC। अगर किसी एक लाइन DE जो ट्रायंगल की किसी एक साइड BC को पैरेलल होती है तो क्या करती है? वो इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ये जो लाइन जो पैरेलल है, ये जो दूसरी दो साइड है AB और AC को D और E पॉइंट, ये दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट है पर इंटरसेक्ट करती है। तो इंटरसेक्ट करती है तो इससे क्या रिजल्ट मिलता है? रिजल्ट ये मिलता है द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये प्रूफ करना है। तो हमको क्या दिया? जब भी कोई चीज प्रूफ करना होती है तो हम सबसे पहले गिवन और क्या प्रूफ करना है वो लिखते हैं। तो व्हाट इज गिवन? What is given in this? You see that what is given? DE parallel to BC in triangle ABC. And what we have to prove? We have to prove that AD upon DB is equal to AE upon EC। अब देखो ये प्रूफ करना है। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए मैं तीन चीजों को यूज करूंगा। सबसे पहली चीज एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या फार्मूला है पता है? क्या फार्मूला है जल्दी बताओ। 1/2 बेस इनटू हाइट, है ना। दूसरी चीज मैं यूज करूंगा तीन ट्रायंगल। कौन कौन से ट्रायंगल? इस एरिया के लिए कौन कौन से ट्रायंगल यूज करूंगा? ट्रायंगल ADE, इसको मैं दो बार यूज करूंगा। फिर दूसरा ट्रायंगल BDE, ट्रायंगल BDE, और तीसरा ट्रायंगल मैं लूंगा DEC। ओके, तीन ट्रायंगल यूज करूंगा। और तीसरा क्लास 9th में हमने थ्योरम पढ़ी थी। क्या थ्योरम थी वो? कि triangles on the same base and same parallels are equal in area। ऐसे ट्रायंगल जो सेम बेस और सेम पैरेलल्स पर बने हैं वो एरिया में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस एंड ऑन same parallels are equal in area। इन तीन चीजों को यूज करते हुए, इन तीन प्रॉपर्टी को यूज करते हुए मैं इस थ्योरम को प्रूव करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने तुमको बताया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फार्मूला क्या है? 1/2 बेस इनटू हाइट। तो ट्रायंगल में अगर मैं एक ट्रायंगल यूज कर रहा हूं तो मुझे बेस हाइट चाहिए। तो अगर मैं ट्रायंगल ADE की बात करूं तो मुझे बेस क्या है मेरे पास? अगर AD है तो हाइट मुझे EN चाहिए। तो मैंने कंस्ट्रक्शन किया। क्या कंस्ट्रक्शन किया? ड्रॉ EN परपेंडिकुलर AB और DM परपेंडिकुलर AC। तो पहला कंस्ट्रक्शन प्रूव करने से पहले कंस्ट्रक्शन क्या होगा मेरा? ड्रॉ DM परपेंडिकुलर AC एंड EN परपेंडिकुलर AB। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं। अब मैं प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूं। प्रूफ स्टार्ट करने के लिए ध्यान देना, मैंने तुमको कहा कि मैं ये तीन ट्रायंगल को यूज करूंगा। मुझे क्या क्या चाहिए? AD अपॉन DP और AE अपॉन EC। ठीक है, अब मैं पहले AD के लिए यूज करता हूं।
ADE। पहली बार फार्मूला लिख रहा हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये फार्मूला मैं पहली बार लिख रहा हूँ, उसको मैं बार बार नहीं लिखूंगा, अगली बार आप इसको समझ लेंगे। तो एरिया ऑफ ADE क्या होगा? तो एरिया ऑफ ADE होगा 1/2। बेस क्या है? अगर मैं बेस AD मान रहा हूँ, मुझे AD चाहिए, बेस AD मान रहा हूँ, तो हाइट क्या होगी? AD पर जो परपेंडिकुलर आया, AD पर परपेंडिकुलर कौन सा आया? EN। तो बेस AD इंटू EN। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? DB चाहिए, नंबर 1। अब DB किससे मिलेगा? ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? BDE। BDE ट्राइंगल में मुझे क्या मिल रहा है? DB। DB मिल रहा है। अब इसका एरिया क्या होगा? देखो, इन ट्राइंगल BDE, एरिया BDE इज इक्वल 1/2। बेस अगर मैं DB ले रहा हूं, अगर मैंने बेस को DB ले लिया, तो हाइट क्या होगी? देखो, इस DB पर परपेंडिकुलर कहां आ रहा है? तो DB को एक्सटेंड करो, परपेंडिकुलर क्या आ रहा है? EN। तो मैं यहां लिखूंगा EN। ठीक है, तो ये हुआ हमारा नंबर 2। अब मुझे क्या चाहिए? AD अपॉन DB। AD अपॉन DB, तो मैं क्या करूंगा? इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। 1 डिवाइडेड बाय 2, व्हाट वी हैव? एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ BDE इज इक्वल, देखो यहां 1/2 इंटू AD इंटू EN अपॉन 1/2 इंटू DB इंटू EN। ठीक है, EN से EN कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, क्या बचा मेरे पास? AD अपॉन DB। यही बचा। तो मेरे पास क्या हो गया? एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू AD अपॉन DB। ये नंबर 3, इसको मैं देता हूं नंबर 3। इसको नोट कर लो, तब तक मैं अब आगे बढ़ता हूं। इसको मैं यहीं रह देता हूं, बाकी को मैं नोट कर देता हूं। इस पॉइंट 3 को मैं रहने देता हूं। ठीक है, तो क्या प्रूफ करना है उसको भी रहने देता हूं। अब देखो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं। अब मैंने कहा था 3 ट्रायंगल का यूज करना है मेरे को, मैंने 2 यूज कर लिए, और एक चीज और कही थी कि मैं ट्रायंगल ADE को 2 बार यूज करूंगा। ठीक है ना, ये भी बताया था। तो अब मैं ट्रायंगल ADE को फिर से उसका एरिया निकालता हूं। ट्रायंगल ADE का एरिया में फिर से निकालूंगा। तो ट्रायंगल ADE का एरिया क्या होगा? देखो जरा सोचो, जल्दी जल्दी सोचो फटाफट। क्या होगा एरिया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू, ADE का एरिया क्या होगा बताओ? अगर मैं बेस AE ले लूं, अब मुझे AE अपॉन EC पर जाना है। अगर मैं बेस AE ले लेता हूं, ओके, अगर मैं बेस AE ले लेता हूं तो 1/2 बेस AE के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा आ रहा है? जल्दी देखो जरा, AE के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा आ रहा है? 1/2 बेस AE, और परपेंडिकुलर कौन सा आ रहा है? DN। AE पर परपेंडिकुलर कौन सा आ रहा है? DN। ठीक है, नंबर 4। फिर से अब कौन सा ट्रायंगल बचा हुआ है? DEC। एरिया ऑफ DEC इज इक्वल, क्या होगा बता सकते हो? मुझे बेस कौन सा लेना है? EC, क्योंकि मुझे AE अपॉन EC चाहिए। अब EC के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा आएगा? EC को एक्सटेंड करो, तो परपेंडिकुलर D से डालेंगे तो क्या मिलेगा? DM। DM इज परपेंडिकुलर, नंबर 5। अब
मुझे क्या चाहिए, ए अपॉन ई सी, तो मैं क्या करूं, 4 डिवाइडेड बाय 5, तो 4 डिवाइडेड बाय 5, व्हाट वी हैव, एरिया ऑफ एडीई, एरिया ऑफ एडीई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ डीईसी इज इक्वल टू, अब देखो 1/2 into AE into DM upon 1/2 into EC into DM, देखो DM से DM कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, क्या बचा, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब देखो हमको क्या शो करना है, हमको ये शो करना है कि AE अपॉन EC और AD अपॉन DB इक्वल, तो अगर हम ये प्रूव करते हैं कि एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BD, तो हम क्या बता देंगे कि AE अपॉन EC और AD अपॉन DB क्या इक्वल। और इसको बताने के लिए अगर मैं ये बता दूं कि एरिया ऑफ DEC और एरिया ऑफ BD इक्वल, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अब देखो कैसे होगा ये, एरिया ऑफ DEC और एरिया ऑफ BD, देखो DEC और BDE, DEC और BDE, ये दोनों ट्रायंगल को देखो अगर, तो दोनों का सेम बेस क्या है, D, और सेम पैरेलल BC पर दोनों हैं, तो ट्रायंगल ऑफ द सेम बेस एंड सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया, तो दोनों के एरिया क्या हो गए, इक्वल हो गए। इस चीज को मैं लिख रहा हूं यहां पर, नाउ लुक हियर व्हाट आई एम राइटिंग, since a triangle BDE and DEC, since triangle BDE and DEC, since triangle BDE and triangle DEC are on same base and on same parallels, okay, on same parallels BC and DE, therefore area of DEC is equal to area of BDE, दोनों के एरिया बराबर हो गए। नंबर 5, तो अब देखो 3, 4 और 5 से ये दोनों इक्वल हो गए, क्या हो गए, ये और ये भी इक्वल हो गए, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। फ्रॉम 3, 4 एंड 5, फ्रॉम 3, 4 एंड 5 वी हैव, क्या हमने निकाल लिया इससे, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, क्यों, क्योंकि दोनों के एरिया इक्वल हो गए, तो दोनों रेशियो आपस में क्या हो गए, इक्वल। यही हमको प्रूव करना था, एज प्रूव। तो इस तरीके से ये थ्योरम प्रूफ हो गई। आशा है आपको समझ में आ गई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।